time, so I went off. Okay. Thank you for joining on time. How's your health now? Far better actually. मेरा सारा काम बोलने का ही है, तो थ्रोट को क्या है कि थोड़ा रेस्ट नहीं मिल पाता. I understand. Yeah. हेलो रचना जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. हेलो मधु मैम. हेलो रुचि, कैसे हो? वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज. आप कैसी हैं मैम? जैसे थे वैसे है और बढ़िया हो रहे हैं. आप लोग दिख जाते हो तो खुशी होती है काफी, इसलिए कह रही हूँ वीडियोस ऑन कर लीजिए, अच्छा लगता है देखकर. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसे हो? आपका थ्रोट कैसा है? ऑल बेटर नाउ, यू कैन सी. छोटे वाले का खराब हो गया. अभी सीजन इन सबको पकड़ फैमिली, रखा है. इस सीजन ने सबको पकड़ रखा है. हाउ आर यू नाउ? ओके. हाँ, परफेक्ट. थोड़ा बस थ्रोट क्या है कि मैं बहुत बोलती रहती हूँ ना पूरे दिन, कॉल्स पर, सेशंस पर, तो हो जाता है कभी कभी बीच में. अदरवाइज मैं मेडिसिन कभी नहीं लेती, आपको पता ही है, मैं हीलिंग से सही करती हूँ सब कुछ. हीलिंग इज सो पावरफुल. यस मैम. वी हैव. तो बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा चेंजेस हुए थे ना, तो कुछ लोग बस ज्वाइन कर रहे हैं. तब तक आप लोगों के कोई जनरल क्वेश्चंस हैं तो मीनवाइल आई कैन एंटरटेन. तो कुछ भी पूछना चाहता है कोई भी, मीनवाइल 1-2 मिनट हम बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. So ideally, what is the base of switch words? टुडे वी विल टॉक अबाउट हीलिंग. तो ये स्विच वर्ड्स का नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता देती हूँ. बट ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको कि आज स्विच वर्ड्स का कुछ होने वाला है? No, no, I mean, there's आप something. जनरली So जनरली पूछ रहे हैं. normally in Europe, like we are uh, behind by around 4.5 hours. तो या आपके यहाँ लेट नाइट है, मेरे यहाँ तो अभी शाम है. So normally we ओके. are free at this time. यू आर इन पोर्टुगल, राइट? I am in Portugal right now. ओके. सो वेलकम. Thank you. वेलकम टू इंडिया. हम इंडिया ही बोलेंगे So ना आपको. हाँ, so I'll be coming very soon, of course, but very interesting. आप लोगों को मैं ये डेफिनेटली बताना चाहूंगा, जो मैं देख रहा हूँ आपके गले की प्रॉब्लम है. अभी किसी और मैडम ने भी शायद कहा था कि बच्चे की दिक्कत है, फिर उनको भी दिक्कत थी. मेरे को भी सीवियर ब्रोंकाइटिस है. और आई मीन आई वाज इन इंडिया फॉर लास्ट 50 years, एंड surprisingly when I came here, my bronchitis, my allergies all went off. So without any medicine. So now I think the crux is only the pollution level. So in India, in especially NCR, we have a lot of pollution. वो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हल्का सा भी खांसी जुकाम कुछ होता है, वो मतलब हाँ बढ़ के फिर आपको अस्थमा और हम बैठे हैं ना ब्रोंकियल एनसीआर में. अस्थमा वो सब हो जाता है. एनसीआर में हीलिंग की बदौलत जिंदा है हम. सो आप लकी हैं कि आपको वो सब आता है, और हम देखते हैं कि हमें हमारा बेनिफिट क्या है. नहीं. मुझे तो इंडिया आने से डर लगने लगा है. हाँ, ऐसा होता है, जो लोग स्विच कर हाँ, जाते बिकॉज हैं वी आर यहाँ यूज्ड से. टू दैट क्लाइमेट. अभी इंडिया जो भी यहाँ से जाता है, वो जाने के बाद 15 दिन तो बेचारा हाँ, वो एडजस्ट नहीं हो पड़ा पाते ही लोग रहता है. यहाँ पे. जी. तो आपकी वाइफ ने भी ज्वाइन किया सर? इज शी हाँ, देयर? मैंने करवाया है, मैं मैम को भी. अच्छा. वेलकम ग्रेटफुल मैम. टू हर. तृप्ति. आई विल ऑल्सो बी ग्रेटफुल टू हर. हाँ. ओह, थैंक यू. जी. इनफैक्ट माय ओनली डॉटर, शी इज अ स्पेशल चाइल्ड. अच्छा. सो मेरा जो मेन कंसर्न होता है वो यही होता है कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और थोड़ा सा उनको बेटर बेटर. शी इज ऑलरेडी 22 नाउ. अच्छा. शी हैज डन हर ग्रेजुएशन, बट वो जो प्रॉब्लम्स है तो है. कोई तो बात नहीं सर, इससे ना काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके रिकवर हो जाएंगी. ये कुछ लोग यहाँ पे बेसिक, जो लास्ट बैच हुआ था बेसिक हीलिंग का, शायद रचना जी आप थे ना उसमें, आप और रुचि भी थे. तो आप लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि जो लोग नए हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि किस तरीके से वो चीजें काम कर रही हैं. मतलब ये जो आपका सेशन था, इट वाज अ वेरी बेसिक टेक्निक्स व्हाट यू टॉट अस, बट इट वाज समथिंग व्हिच वी डोंट नो. कि हम सिर्फ अपना ग्रैटिट्यूड शो करके, अपना विश्वास और एक नियम से एक काम को करके कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. एंड वी कैन सी स्मॉल स्मॉल चीजें, मतलब जो हमको इतना एग्रीवेट कर देती है दिन दिन में, जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, उनको हम कितनी इजीली हैंडल करते हुए निकाल लेते हैं. लाइफ बिकम्स इजी.
हाँ बेसिकली अब मैंने देखा लोग तो हीलिंग से ना, जो हमने कराई सिंपल बेसिक हीलिंग, उससे फीवर ही खत्म हो गया लोगों का, 102 या 103 10 10 15 मिनट में। वो मेरे लिए भी मिराकुलस था विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये बिलीफ सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा काम करता है, हेलो। बहुत ज्यादा। थैंक्स रुचि फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे लग रहा है कि बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे जिसको भी आना है। हेलो मैम। हाँ जी हेलो। हाँ, मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? थोड़ा सा नहीं, पूरा सा बताऊंगी मैं आपको। आज पूरा सा बताने के लिए ही आई हूँ थोड़े से कुछ भी नहीं होगा। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बतलाऊंगी। हाँ जी, मैं तो वेट कर रही हूँ, बताइए। हाँ, मैं स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी तो मेरे को डेली रात में नींद आ जाती थी, उसको करते करते ही नींद आ जाती थी। हम्म। तो मैं सो जाती, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में मुझे हेल्प मिलने लगी, जैसे कि पावर कट हो जाता था तो पावर आ जाती थी। फिर एक बार आपका भी पावर कट हो गया था तो सब लोगों ने मिलके किया था, तो उसमें भी अच्छा आप थे उस दिन? हाँ। जी। अ, और मतलब किसमें? इसके बेनिफिट्स ना लिमिटेड नहीं है कि आप किसी एक चीज पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो गए, वहां पे स्टार्ट कर दो आप, यू विल गेट सोल्यूशन। है ना रचना जी, ऐसा है ये ना? हाँ हाँ हाँ। लोगों की सालों साल पुरानी मेडिसिन छूट गई, बहुत पुराने पुराने रिलेशंस, 30 30 साल 26 साल पुराने रिलेशन सही हो गए। थोड़े और हमने उसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व की थी, बट हम्म। बहुत इफेक्टिव है ये टेक्निक। तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती हूँ, राइट? तो आप में से जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको 2 लाइन का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। आई एम स्वाति रहोतगी एंड आई एम लाइक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड माइंडसेट कोच, है ना? तो माइंडसेट पे ज्यादा वर्क करती हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को भी हेल्प करते हुए, बट माइंडसेट पे ही काम करती हूँ। और हीलर तो हुई मैं, ऑब्वियसली आप लोगों को ये बता रही हूँ। और बेसिकली एजुकेशन की बात की जाए तो आई एम अ बीटेक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट लास्ट 7 ईयर से कम्प्लीटली आई एम इनटू ऑकल्ट साइंसेस। इस सब फील्ड्स में ही काम कर रही हूँ और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स। तो ये लोग माइंडसेट ट्रेनिंग लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस लेते हैं। तो ये था मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा। और आई बिलोंग टू दिल्ली, है ना? काफी लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो आई होप कि अब आप लोग मुझे जान गए होंगे कि मैं हूँ क्या। यू बिलोंग टू इट प्लेस? दिल्ली। दिल्ली, ओके जी ओके। जी जी, तभी तो बोला दिल्ली एनसीआर हाँ घिर सॉरी, हाँ। गया। सो वेयर इज योर करंट ऑफिस? I manage from home only. ओके, वेयर इज योर होम? Indrapuram, have you heard? Ah, okay, we are in Vasundhara. I'm in ATS, ATS advantage. If अच्छा, you ओके ओके ओके, विच बिल्डिंग? अब तो जब इंद्रापुरम पता है तो फिर ATS पता ही होगा आपको। इट इज भी पता है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर एक्चुअली। अच्छा हाँ, देखो दुनिया छोटी सी है। बिल्डिंग 8, बिल्डिंग 1, लॉट ऑफ। अच्छा दैट्स या ग्रेट। चलिए लेट्स स्टार्ट एंड आप सभी का बहुत बहुत वंस अगेन वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। इनफैक्ट नॉट सेशन, आई विल से इट जर्नी, है ना? तो हमारी 21 डेज की जर्नी आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं सभी से पूछना चाहूंगी कि आप सभी अपनी लाइफ में डिजायर्ड स्टेट इसी तरीके की कुछ इमेजिन करते हैं? यस और नो? यस। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, है ना? कोई ऐसा है कि आप अल्टीमेटली लाइफ को ऐसे ही जीना चाहते हैं कि आप लाइफ में इतने सेटिस्फाइड, इतने पीसफुल, इतने खुश हो जाएं कि आप अपने ओपन आर्म से आप लाइफ को फील कर सकें? ऐसा ही होता है ना हम लोगों के साथ, है ना? तो बेसिकली आप लोगों की डिजायर्ड स्टेट यही है। पर अभी करंटली जो स्टेट है, हम जिस भी स्टेट पर हैं और हमें डिजायर्ड स्टेट पे जाना है, तो देयर इज सम गैप इन बिटवीन, है ना? जो भी करंट स्टेट है, हो सकता है किसी के हेल्थ चैलेंजेस हो, किसी के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हो, किसी के करियर में ज्यादा इश्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा हो, स्टेबिलिटी ना मिल रही हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इनर हैप्पीनेस, इमोशनल इश्यूज, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, है ना? तो बेसिकली
कुछ भी करंट स्टेट आपकी है, अल्टीमेटली अगर हम समझें कि दिक्कत क्या है तो हम उसको समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वट एवर इज योर करंट स्टेट, यू हैव टू मूव टू योर डिजायर्ड स्टेट, है ना। देयर इज सम गैप इन बिटवीन फ्रॉम करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। तो इन 21 days में आई विल गिव यू द एक्शन प्लान फ्रॉम करंट स्टेट टूवर्ड्स डिजायर्ड स्टेट। तो जो भी आपकी करंट स्टेट है, जो भी गैप क्रिएट हो रहा है, जिस भी रीजन से गैप क्रिएट हो रहा है, हम उसको डिजायर्ड स्टेट की तरफ मूव करने का पूरा प्रैक्टिस करेंगे इन दीज 21 days, राइट। तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट को थोड़ा और समझाने के लिए कि देखिए मैंने यही बताया कि करंट स्टेट हमारी फाइनेंशियल कुछ अभी कुछ और होगी, डिजायर्ड कुछ और होगी, हेल्थ में भी करंट स्टेट कुछ और होगी, डिजायर्ड कुछ और होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि लेट सपोज एक कार है ना। एक कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करना है, जाना है, मतलब पॉइंट ए से सपोज करो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो पॉइंट ए हो गया आपका दिल्ली, पॉइंट बी हो गया आपका मुंबई। अगर आपको बीच में इस तरीके का ट्रैफिक मिल जाता है, आप बाय रोड जा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या क्या चांसेस बनेंगे, चैट बॉक्स पे बताइए। फ्रॉम पॉइंट ए दिल्ली टू पॉइंट बी आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू गेट सो मच ऑफ ट्रैफिक इन बिटवीन, तो क्या चीजें आप महसूस करेंगे। सबकी फीलिंग्स अलग अलग होंगी, इसलिए मैं आस्किंग, है ना। तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे बताएं। We will get irritated, stuck, right, frustrated, right। देखिए आप सभी से आंसर्स चाहिए मुझे, तभी मजा आने वाला है ना, तभी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। नीरू बोल रही है वी विल ट्राई टू कम आउट, ओके, फ्यूल कैन फिनिश, स्मार्ट आंसर। puzzled, maintenance issues, in simple words if I say कि जो भी आपका टाइम डिसाइड किया होगा आपने, लाइक अगर हमें दिल्ली से मुंबई वाया कार, अगर आपको लेट सपोज 24 आवर्स लग रहे हैं, तो इट विल टेक मोर देन 24 आवर्स, इट कैन बी 48 आवर्स, है ना, 50 आवर्स, 55 आवर्स, 60 आवर्स। कहने का मतलब है जो डिजायर्ड टाइम था, जिस टाइम में आपको पहुंच जाना चाहिए था, आप उस टाइम फ्रेम में नहीं पहुंच पाएंगे, अग्री, है ना। तो उसके बाद के जो आउटकम होंगे वो आप सभी ने बता ही दिए। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि कितना ज्यादा डिले हो चुका है, जो काम पहले हो जाना चाहिए था 24 घंटे के अंदर अंदर, वो काम 24 घंटे में ना होके 50 घंटे में हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे इस ट्रैफिक की वजह से। अब मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों बता रही हूँ, यू हैव टू रिलेट एग्जैक्टली दिस एग्जाम्पल विद योर करंट लाइफ। जो हमने करंट स्टेट अभी बोली, उससे आपको रिलेट करना है। आप अभी यहाँ पर खड़े हैं और आपको यहाँ जाना है, वो जो हमने गैप की बात करी थी, वो गैप क्या है, वो यही ट्रैफिक है आपके अंदर का, जो आपको टाइम पे कहीं पे भी पहुंचने नहीं दे रहा, एंड उसको ही यू कॉल इट स्ट्रगल, उसको ही यू कॉल इट हार्ड वर्क। उसी को आप बोलते हैं कि मुझे लाइफ में चीजें टाइम पे नहीं मिलती, डिले हो जाती है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ चुका है ना। तो इस एग्जाम्पल से आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो। आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरीवन, तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी आई एम रुचि ने यस बोला, नीरू जी ने, सैव्यू सर, रचना जी, गिरजा जी, सोनिका जी, ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज, राइट। अब ये हमारे अंदर कौन सा ट्रैफिक है, हमने कभी देखा ही नहीं है, हमें कभी पता ही नहीं है ना। तो ये हमारे अंदर का कौन सा ट्रैफिक है जो हमारी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। वो आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, सिंस योर बर्थ। आपको नहीं पता कितने सारे बैड एक्सपीरियंसेस, बैड मेमोरीज आपके अंदर स्टोर्ड है, कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर स्टोर्ड है, कौन कौन से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, आपने खुद की सेल्फ इमेज क्या क्रिएट की हुई है, नहीं सोचा होगा आपने इतने डिटेल में कभी भी।
बट ये सारी चीजें आपकी लाइफ का क्या है, हैवी ट्रैफिक है। अब आप कहेंगे कि इससे कैसे फर्क पड़ रहा है, तो वो सब चीजें हम आगे आगे आज के सेशन में क्लियर कर लेंगे। वैसे जो हीलिंग करानी है वो मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकती हूँ कि आप ये चीजें करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट डोंट यू थिंक कि ह्यूमन माइंड के जो लॉजिक्स हैं उसको शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको क्लैरिटी होगी कि हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा, तब आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे प्रोसेस को। तो दिस इज एन एडिशनल क्लास फ्रॉम माय साइड, जिसमें मैं ये समझाने का जरूरी समझती हूँ कि आपको बीइंग एन ह्यूमन, आपको अपने माइंड की वर्किंग पता होनी चाहिए। हर इंसान फिजिकली हेल्दी होने में लगा हुआ है, जिम करने में, सब चीजें, योगा करने में, बट मेंटल हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं है। बहुत कम लोग मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपकी सारी लाइफ ना आपकी मेंटल हेल्थ से गवर्न होती है। फिजिकली आपने देखा होगा लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, हाथ पैर भी नहीं होते, हाथ पैर कटे हैं, बॉडी भी नहीं है, स्टिल वो मेंटल हेल्थ जो उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, मेंटली इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेते हैं। अग्री? इफ यू अग्री यू कैन टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। है ना? तो ये मुझे लगता है बीइंग एन ह्यूमन हमें समझना चाहिए। और सिर्फ इसी को समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सा ये फीस रखा है 111। आप सभी जानते होंगे कि 111 में कुछ भी नहीं होता आजकल, है ना? सिर्फ 111 इसलिए कि आप लोग सीरियसली आए सेशन में और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और आगे सर्कुलेट करें लोगों को, क्योंकि लोगों को मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन नाउ जो भी सिनेरियो, करंट सिनेरियो चल रहा है, लोग कितना ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है? यहीं से हो रहा है ना? तो आगे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको जितना हो सके स्प्रेड करें, है ना? तो अब वही बात है कि इतनी सारी नेगेटिविटी लेके आपको क्या लगता है कि आप अपनी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे टाइम पे आप पहुंच पाएंगे? ऑब्वियसली नो। इतना सारा हैवी ट्रैफिक लेके किसी को एंगर के इश्यूज बहुत ज्यादा है, किसी को जेलसी इश्यूज बहुत ज्यादा है, किसी को शेम गिल्ट इतना ज्यादा है, लोग उसी में ही स्टक्ड है। और फिर आप लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में इतने ज्यादा चैलेंजेस क्यों हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं, फाइनली क्या करने वाले हैं, हम जो हीलिंग प्रोसेस करेंगे, अल्टीमेटली उसका जो रीजन है वो ये कि हम ये सारे ट्रैफिक क्लियर कर पाए, ताकि हम अपने करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे टाइम पे पहुंच पाए। तो ये पर्पस रहेगा इस हीलिंग प्रोसेस का। ठीक है? अब इसको समझने के लिए बेसिकली जो हीलिंग है, बस एक वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये है कि क्लीनिंग, क्लियरिंग। जो आपका इनर ट्रैफिक है उसको क्लियर करने की एक साइंस है। ठीक है? अब आप में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली वो तो जानते ही होंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन? आप में से कोई सेव्यू सर और जो भी नए लोग हैं, हैव यू एवर हर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन? गिरजा जी, सेव्यू सर, तृप्ति जी। सेव्यू सर ने यस लिखा है, रायना जी ने नो, तृप्ति गुप्ता नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस, ओके। चलिए ठीक है, तो स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट और रॉन्ग? जो लोग नए हैं एटलीस्ट वो यस नो बोलें, सो दैट मैं और इलेबोरेट करूं ना करूं, आई विल गेट एन आइडिया। है ना? यहाँ पे आप एग्री हैं सभी लोग दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी? चाहे वो हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वट एवर वी डू, एवरीथिंग इज एनर्जी।
है ना, मनी एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ वो एनर्जी है, सब चीजें एनर्जी हैं, राइट। हाँ ठीक है। तो अब हमारे इमोशंस ही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, ये आप बिल्कुल समझ जाइए ढंग से। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमने हमारे इमोशन से ही क्रिएट किया है। और अगर आप इमोशंस को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे ना, ब्रेक करेंगे 2 वर्ड्स में, तो इमोशंस, ई मीन्स एनर्जी एंड मोशन मीन्स मोशन, एनर्जी इन मोशंस, है ना। तो इमोशन इज बेसिकली एनर्जी इन इमोशन। तो आप सभी को पता होगा कि एनर्जी की एक यूनिट होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, है ना, हर्ट्स। जैसे हम हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट देखते हैं ना, तो एनर्जी को हम हर्ट्स में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, राइट। और इसको थोड़ा और सिंपल किया जाए तो आपने वाइब्स सुना होगा, हम बोलते हैं कि एबीसी पर्सन की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। वाइब्स मीन्स वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन कैसे बनती है, उसके इमोशन से बनती है। हमारा ऑरा कैसे बिल्ड होता है, जैसे हमारे इमोशंस हैं वैसे हमारा ऑरा बनता है, वैसे ही हमारे आसपास की वाइब्रेशंस होती हैं, और वो ही हमें फील होती है किसी के बोले बिना, है ना। आप लोग मुझसे मिले, कुछ तो आपको फील हुआ होगा, किसी किसी से मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा, चाहे आप उससे कुछ भी बात मत करो। किसी किसी को देखते ही आपको इतना बैड फील होता है कि आप उसको झेल ही नहीं सकते 1 मिनट भी, है ना। तो क्योंकि हर इंसान का एक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो वाइब्रेट करती है ना। तो वो उसकी एनर्जी लेवल होता है। तो यानी कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आपके जितने भी इमोशंस हैं उनमें एनर्जी होती है, और वो किसी ना किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और उसी से ही आपकी पूरी लाइफ क्रिएट होती है। जिन लोगों ने लास्ट बैच में प्रैक्टिस किया है उन लोगों ने ये महसूस करा है कि लिटरली जब हमने अपनी हीलिंग्स करी तो उनका ऑरा चेंज होना स्टार्ट हो गया। पॉजिटिविटी तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पॉजिटिविटी के अंदर, है ना। चैट बॉक्स पे किसका आया है, यस योर ऑरा मेक्स अदर्स टू पॉजिटिव। थैंक यू सो मच नीरू जी फॉर योर पॉजिटिव वर्ड्स, है ना। तो देखिए ये सारे इमोशंस, कुछ इमोशंस हैं ऐसे, दुनिया में बहुत सारे इमोशंस हैं, तो ये मेन मेन इमोशंस हैं, और उनके सामने ही उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा शेम वाले फील में रहते हैं, है ना, वो लोग बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो उनकी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। आपने ये चीज भी देखी होगी, नोटिस की होगी, कि जो लोग खुश होते हैं वो सबसे मिलना चाहते हैं, सोसाइटी में मिंगल होना पसंद करते हैं, हर किसी से मिलना जुलना बात करना। और जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं वो लोग छुप के रहना पसंद करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके, मतलब हमें किसी से नहीं मिलना, हमें अकेला छोड़ दो, कमरे में बंद कर दो, कहीं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना। यस और नो, ऐसा आप लोगों ने देखा है, यस और नो। मुझे लग रहा है सैवियो सर, रचना जी, नीरू जी को ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी सब बोर हो रहे हैं। देखो आप लोगों को समझाने के लिए ये सेशन रखा है, मुझे तो पता ही है ये, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो बाकी सब लोग कहाँ पर है यहाँ पे, ना तो वीडियोस ऑन कर रहे, ना मैसेजेस टाइप कर रहे, ऐसा तो नहीं सो गए हैं। लेट मी सी, रेखा जी, मधु मैम, नीरू मैम कैसे हो, कहाँ गए, एक बार मैं देख लूं सभी लोगों को। नीरू मैम कैसे हैं, अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am, I'm fine. हाउ इज योर And सन। yeah, he's improving. He's very, very much fine. और मैं तब से लेके अब तक होपोपोनो की दोनों प्रेयर्स डेली बिना सोचे समझे, खाना भूल जाऊंगी वो नहीं भूलती हूँ। कैसा लग रहा है आपको, बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आप थोड़ा अपना बता भी सकते हैं अगर चाहें तो। यस मैडम, जब मैंने आपको ज्वाइन किया
उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटे की तबीयत खराब हुई एंड ही वाज इन कनाडा। मैं इंडिया में थी और जब मेरे को आपने प्रेयर्स बताई तो उस टाइम मैं बहुत डरी भी हुई थी आपसे, कितनी बार मैंने पूछा भी, लेकिन मैं प्रेयर्स करती ही गई और मुझे कनाडा आना पड़ा। तो आप सबको बताती हूँ, मेरे बेटे को कैंसर, लिम्फोमिया, लेकिन यहाँ आके मेरे को, मैंने वो प्रेयर्स पूरे रास्ते प्लेन में वो करती ही आई हूँ और यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा एंड ही इज ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड और वो मेरे साथ वॉक पे भी जाता है एंड ही इज फीलिंग वेरी गुड और मुझे अब कुछ डर नहीं है जो पहले था, अब नहीं है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग एक बार नीरू मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए, जिनका बेटा अभी इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और वो भी इतने हैप्पीली फेस कर रही है। मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन लिटरली। मतलब मैं दिल से बहुत ज्यादा दुआएं देती हूँ आपको, और मैंने भी बहुत सारी प्रेयर्स करी थी आपके लिए कि आपका यस फीवर आई नो। खत्म हो जाए थैंक्स, और ऑल आप थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू। My रियली वो मेरे को पॉजिटिविटी लाने वाली भी आप ही है। नहीं, मतलब मैं तो नहीं हूँ, भगवान ही है, पर कोई ना कोई जरिया बनता है। और आप इतना अच्छे स्ट्रेंथ से इसको फेस कर रही हो और बहुत जल्दी इससे बाहर भी आ जाएंगे आप, है ना। यस एंड बेस्ट डेफिनेटली। पार्ट एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपका बेटा ऑलरेडी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया उसने, यस है ना। यस तो डेफिनेटली। कुछ भी डेंजर, कुछ भी खतरनाक नहीं होता। ये सिर्फ शब्द इतने वैसे बना दिए गए हैं कि लोग उसको सोच सोच के ही डरते रहते हैं, राइट। तो भगवान आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे और इसको कंटिन्यू रखिएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि 1-2 महीने में दोनों रेस लगा के इंडिया होगे। पक्का, डेफिनेटली। बहुत बड़ी मैम, मोटिवेशन। मैम वो डेंटिस्ट कर बन के गया यहाँ से, लेकिन यहाँ के एग्जाम लास्ट बाकी था अभी 30th, आज उसका क्लास चालू होनी थी, बट ही इज नाउ सो कंफर्म कि नहीं, मुझे अब डेंटिस्ट बन के ही बाहर आना है, मुझे सैल्यूट टू स्ट्रांग हिम, होके ही आना है। सैल्यूट टू हिम, बिग सैल्यूट टू हिम। और उनको थैंक यू। भी ये कराना पक्का। मैं पक्का मैम। गारंटी दे रही हूँ। कोई भी सेल, उसमें क्या होता है कैंसर में, मैंने बताया ना कि ये जो नेगेटिव इमोशंस या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये इमोशन होते हैं हमारे, ये हमारी यस बॉडी में ना कहीं स्टोर हो जाते हैं। यस किसी का कैंसर बन गया, किसी का ट्यूमर बन गया, किसी के सिस्ट हो गई, अलग अलग तरीके की गांठें बन जाती हैं और वो डॉक्टर नया नए नाम दे देते हैं उनको, है ना। तो इससे क्या होगा, वो सारी जो भी किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगी परमानेंट। वरना डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कैंसर का एक सेल रह गया तो फिर वो दोबारा मल्टीप्लाई कर देगा उस चीज को। ये सब डराने वाली बातें हैं, कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो मैंने बहुत लोग सही होते देखे हैं, पैरालिसिस वाले, ट्यूमर वाले, सिर्फ इन्हीं हीलिंग सेशन से जो लेते रहते हैं। तो आप इसको कंटिन्यूटी में रखिएगा और अपने बेटे को भी जरूर कराइएगा। एंड थैंक डेफिनेटली यू मैम। सो मच। इतना मतलब यकीन नहीं हुआ कि आपने ज्वाइन करा है। मुझे लगा कोई दूसरी, मेरे पे 2-3 निरू हैं तो मुझे नहीं, ये इस टाइम मॉर्निंग टाइम है यहाँ पे, तो थोड़ा मेरे को वो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अभी मॉर्निंग है हुई है यहाँ पे, तो जी इसलिए मेरा जैसे ही देखा तो मैं फट से ज्वाइन कर लिया कि अभी कर थैंक सकती यू। एंड हूँ। आई एम रियली सो हैप्पी। और बहुत सारे लोगों के से आपके सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन डेफिनेटली मिला होगा कि जब एक पेशेंट, कैंसर का पेशेंट हील हो सकता है इतनी जल्दी, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स तो बहुत ही छोटी हैं, है ना। तो प्रॉब्लम छोटी बड़ी वैसे हम खुद ही बनाते हैं, है ना। तो मे गॉड गिव यू ऑल द स्ट्रेंथ और आप थैंक यू। जल्दी से इंडिया आ जाओ। थैंक यू मैम। डेफिनेटली। चलिए लेट्स थैंक यू। कंटिन्यू। मुझे बाय चांस आपका फेस दिख गया, मैंने सोचा मैम ने कैसे ज्वाइन किया आज। तो मैं ये बता रही थी कि सारी प्रॉब्लम्स कैसे होती है। जैसे सपोज करो किसी को कोई भी इशू है, कोई ना कोई हेल्थ इशू है, वो उसका रीजन क्या है। कोई भी रिलेशनशिप इशू है, उसका रीजन क्या है। करियर में इशू, पैसा अटक रहा है, फाइनेंसिस में दिक्कत आ रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है। क्या रीजन है? आपकी जो भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आज तक आपकी लाइफ में रहे हैं, वो रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे ही वो इमोशंस 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप होल्ड करके रखते हो, वो इमोशंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी में एक स्पेस ढूंढ लेते हैं और वो ही आपकी बॉडी में क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। बोलते हैं ना हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई, गांठ बन गई, सिस्ट बन गई, आजकल पीसीओडी कितना हो रहा है।
अलग अलग तरीके की बीमारियां चल रही हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं लॉन्ग टाइम तक आपने होल्ड करके रखे हैं, वो ही आपकी बॉडी में बीमारी को जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिल्ट, किसी ना किसी चीज का गिल्ट रहता है। अपैथी, अपैथी आप लोग जानते ही होंगे, जिन भी लोगों के अंदर सिंपैथी नहीं होती दूसरों लोगों के लिए, है ना, कोई जी रहा है जिए, मरे मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीफ, कोई भी फियर होना, किसी भी बात का डर रहना, इनसिक्योरिटीज रहना लाइफ में, रिलेशंस की इनसिक्योरिटीज रहना, डिजायर्स रहना, ओवर पोजेसिव होना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर होना, एंगर करना, फिर ईगो, एटीट्यूड, प्राइड, घमंड, ये सारी चीजें लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ में एक बार झांकें, आंख बंद करके सोचें कि आपके अंदर ऐसा कौन सा नेगेटिव इमोशन है, या मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो वो आप एक बार लिख लें कहीं, या तो पेन पेपर पे कहीं लिख लें, या मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी ये चीज कि आप लोगों के अंदर कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं। तो आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको सभी को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, और आप आईज क्लोज करके सोचो कि मेरे अंदर कौन सा नेगेटिव इमोशन आज तक सबसे ज्यादा है। और इसमें कोई भी शर्माने की, छुपाने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स कौन कौन सी चलती हैं, या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, या कोई नेगेटिव बिलीफ है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव है जो आपने बहुत समय से होल्ड करके रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट। उसके बाद मैं सभी से पूछूंगी, जो जो बताना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। कर लिया आप सभी लोगों ने? हेलो छाया जी, कैसे हो? रेखा जी कैसे हो? वीडियो पर आ जाओ, दर्शन दे दो। आशु मैम कैसे हैं आप? अनीता जी, रुचित, साक्षी, लीना जी, भावना जी, चारू, सभी ने वीडियो ऑफ कर रखी है, प्लीज ऑन कर लीजिए वीडियो। कैसे हैं? अब मुझे बताइए, फाइन, फाइन मत बोला कीजिए, आप बोला कीजिए सभी, वेरी गुड, ऑसम। फाइन तो सारी दुनिया है, आपको सुपर होना है। लीना जी ने लिख दिया। अच्छा, आप सभी ने करा? कोई शेयर करना चाहता है? क्योंकि आप लोगों को सोल्यूशन दूंगी मैं, है ना। अगर आप लोग
जान पा रहे हैं कि आपके अंदर कौन से नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं सालों से। अगर आप उसको ऑडिट करके बता पाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वरना क्या होगा, वो इमोशंस वहीं के वहीं पड़े रहेंगे आपके। तो अच्छा, आपको अनम्यूट करूं मैं? जी सर, अनम्यूट कर दिया मैंने ऑलरेडी। So me, जी so it's basically related to my only daughter. She is a special child, and I'm always worried about her future because she is totally dependent on her mother as of ओके। now. So that's the main biggest worry. So tomorrow something happens to us, then who will take care? So हाँ, इनसिक्योरिटी हो गई, फियर that's हो the गया, insecurity. है ना? तो Yeah, दिस इमोशन इज फ्रॉम लास्ट लाइक 22 years और सो, correct. है ना? उससे पहले कुछ, या उसके बाद और कोई इमोशन इसके अलावा जिंदगी एक्सेप्ट? से इमोशंस तो चलते रहते हैं, बट नहीं, विद टाइम यू मेन। अंडरस्टैंड एंड यू लर्न टू बी हैप्पी. सो मैं भी यूरोप में हूँ, तो मैं अकेला हूँ, फैमिली इज नॉट हियर. जी सो ऑब्वियसली वो एक इम्पैक्ट तो रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज लोनलीनेस से बड़ी बीमारी तो कोई है ही नहीं. बट देन आई एम अ लिबरन, सो आई मेंटेन माई सेल्फ पॉजिटिव. We have to live with it and we have to enjoy whatever comes through. But daughter is one thing which I am really worried. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एक सिंगल इमोशन का टैग दें तो फियर और इनसिक्योरिटी, है ना? I will not say fear. Yes, insecurity. Yes. I मतलब mean, अगर ब्रॉड लेवल पे, मैंने बोला ब्रॉड correct. लेवल पे कहीं ना हाँ कहीं ठीक है हम, मैम. है ना? Your क्योंकि language is fine. हाँ, Correct. क्योंकि मैं उसके बाद बताऊंगी ना हम कैसे रिलेट करेंगे इसको। Correct. ठीक है, तो आपको पता लग गया कि आपके अंदर कौन सा नेगेटिव इमोशन मैक्सिमम टाइम आप फील करते हैं, है ना? एंड आई Correct. रियली अप्रिशिएट कि आपने बताया, है ना? बाकी और कोई कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, तब तक उसका सोल्यूशन कैसे मिल पाएगा? मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दूंगी और बोल के चली जाऊंगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। रुचि जी। लगता है एक तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा आपको पता, आपने मुझे कितनी बारी बोला है आपको मुझे टेस्टिमोनियल देने के लिए, मैं कभी नहीं दे पाती। ये आपसे लास्ट सेशन के बाद आई एम, माय वीडियो इज ऑन, व्हाट आई कैन से। तो सेल्फ सेकेंडली, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है ना, वीडियो ऑन करा है है ना? सेकेंडली फियर, मतलब बचपन से ही मेरे अंदर ऐसे अपने क्लोज वंस को खोने का एक डर लगा रहता है, हम्म। बचपन से। और देखो, देन सुनो, और आपने बचपन से ये चीज आपके अंदर है, और जैसे मुझे आपकी लाइफ पता है, तो आपको वही चीजें वापस में मिलनी बड़े होके, ऐसी सिचुएशंस वैसे इवेंट्स मिले ना आपको। या क्योंकि देन सेकेंडली अटैचमेंट, आई गेट अटैच टू पीपल वेरी, मतलब easily, इतना अटैच हो जाती हूँ कि दैट आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ। व्हाट आई एम फीलिंग नाउ कि जब लोग अपने अपना काम करके निकल जाते हैं ना, इट हर्ट्स मी मोर। ये नीडीनेस है ना? कि हम अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ हमारी कुछ नहीं है, और जब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, तब हमें लगता है सारी खुशियां, पूरा संसार सामने वाले के पास ही है। वो नीडीनेस बोलेंगे इसको, है ना? तो इट्स ये बहुत ज्यादा कॉमन नेगेटिव इमोशन आजकल हर एक इंसान में पाया जाता है। या ठीक है, तो इसको सही करने के लिए भी काफी सारी टेक्निक्स तो मैं शेयर करती रहती हूँ, इसमें भी करूंगी। तो बेसिकली आप ये समझ जाएं कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आएगी और हम उसको अपग्रेड करेंगे और सब सही हो जाएगा। बहुत इजी है। एंड जैसे आपने बोला ना, उस चीज को मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि जो मेरी लाइफ की सिचुएशंस है ना, वो मेरे अपने खुद फियर की और बनाई हुई है, उनका जो थॉट प्रोसेस आ रहा है ना, उस डर के वजह से, उसकी वजह से डेवलप हो रही है। उसको बस। कैसे ओवरकम करूँ, ये क्वेश्चन आज सुबह मेरे को था दिमाग में, एंड आई वाज नॉट नोइंग दिस सेशन इज टुनाइट, एंड आई जस्ट सॉ योर मैसेज एंड मैंने सबको छोड़ के ज्वाइन कर लिया। एंड देखो, आई जब डोंट नो लाइफ मेरी। में चेंज आना होता है ना, तो ऐसे ही होता है बस, कि ये सेशंस तभी मिलते हैं। मुझे भी वैसे ही मिले थे जब लाइफ में कुछ चेंज आना होता है। इतने लोगों को मैंने इनवाइट करा है आज, कितने लोग, कितने ग्रुप्स में मैसेज किया है, उसमें से आप 20-21 लोग हैं, है ना? और आप में से भी जो लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे उनको गारंटेड चीजें, रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी साक्षी, रेखा जी, संजय जी, रैना जी, कोई कुछ बताना चाहता है या हम आगे बढ़े? छाया, आप कुछ बोलना चाहते हो? यस छाया।
छाया अनम्यूट कीजिए। रुचित को कर लेते हैं। हाँ रुचित बताइए। हाँ मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? परफेक्ट। ओके आप मैम, बताइए। मैम के सेशंस काफी अच्छे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि काफी मतलब मस्ट है अगर आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है तो, एट एवरी एस्पेक्ट। मैम का ऑरा बहुत पावरफुल है। काफी कुछ चेंजेस मेरी लाइफ में आए मैम के वजह से। तो पहला तो ये फीडबैक था मैम थैंक का। यू थैंक यू। और दूसरा मैम ये था कि जैसे बेसिकली अभी तक मैं क्या काफी इमोशनल पर्सन रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि आई वांट टू हैव अ बैलेंस, ये कि आई ऑनेस्टली आई वांट टू बी अ प्रैक्टिकल पर्सन। तो मैं कहीं ना कहीं इमोशंस के जैसे कई बार रिलेशनशिप्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर्ट हो जाता हूँ। तो हाउ वी कैन डू दैट? एंड मुझे लगता है कि इमोशनल पीपल ज्यादा, गॉड उनको ज्यादा हर्ट करते रहता है, मतलब यूनिवर्स ज्यादा हर्ट करती रहती है इमोशन। इमोशनल तो एक ब्रॉड टर्म है आप सभी के लिए, मैं समझा देती हूँ। इमोशनल होना इज गुड। ये एक इंसानियत की निशानी है, इंसान होने की निशानी है कि आपके अंदर इमोशंस हैं। तो अगर इमोशंस बैलेंस फॉर्म में है तो इट्स वेरी गुड, है ना। इमोशंस होने जरूरी हैं अगर हम इंसान है तो। बट ये जो चीज आप बता रहे हो इसको हम इमोशंस नहीं बोले, इमोशनल नहीं बोलेंगे। ये अगेन एक उसी कैटेगरी में आएगा जो अभी रुचि ने बोला, कि जब हमें किसी इंसान, हम ज्यादा इमोशनल कब होते हैं, ज्यादा अटैच कब होते हैं, हमें लगता है सामने वाला ना चला जाए मेरी लाइफ से, या मेरी हैप्पीनेस, मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ सामने वाले से ही है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आ गई, एक नीडीनेस हो गई, एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई, और एक क्या हो गया सबसे बड़ा चीज, सेल्फ लव की कमी। गॉट जब हम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते खुद से, जो हमें खुद को जो हम सारी इंपॉर्टेंस दूसरों में ढूंढते हैं ना, वो इंपॉर्टेंस हमें खुद देनी है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन ये वही आप सब जैसे क्या कि कई बार डिफिकल्ट मुझे ये हो जाता है कि मैं सब पर्सन्स के लिए इतना इमोशन क्यों हो रहा है जब सामने वाला पर्सन इतना क्योंकि आपने खुद को प्रैक्टिकल है। वैल्यू नहीं दी ना। अगर आप यस। इतनी वैल्यू खुद को देते जितनी आप सामने वाले को दे रहे हो, तो ये स्टेट कभी आएगी ही नहीं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ किया है, उन लोगों को पता होगा अच्छे से। ये ओके। सब उसी की निशानी है। बस अगर हम किसी पे डिपेंड हो रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, इट सिंपली मीन्स कि हम खुद की वैल्यू नहीं करते। ओके अब आप एंड एक चीज सेकंड। समझो, एक चीज समझो। मैं आप यस। मैं आपसे उम्मीद रख रही हूँ कि आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो। मैं खुद की उम्मीदों को तो फुलफिल नहीं कर पा रही, तो मेरी उम्मीदें सामने वाला कैसे फुलफिल कर सकता है फिर? राइट। डिस्टर्बेंस कहाँ? गॉट। ओके एंड मैम सेकंड ये था कि कई बार जैसे क्या हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, फिर हमको थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मतलब तब कई होता है बार। जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है किसी ना किसी चीज से, हाँ। तो फ्रस्ट्रेशन राइट। इज ऑल्सो अ नेगेटिव इमोशन। ओके। ओके। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस हैं। अब मैं आप सभी लोगों को, जिन्होंने देख लिया है उनके अंदर क्या क्या इमोशंस हैं, वो इस चार्ट को देख सकते हैं। देखो, जिन भी लोगों के अंदर किसी ना किसी चीज का गिल्ट है, तो वो 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और होना किस पे चाहिए हमें? कम से कम हमें 400, 500, 600 इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो आप ये समझ लो आपका 600 नंबर का पेपर है और आपके 20 नंबर आ रखे हैं। ये समझ लो आप। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कितने नंबर, आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं आज तक, आप अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, उनके 150 नंबर है 600 में से। सोच लो आप, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, 50% पासिंग मार्क्स होते हैं कम से कम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यानी कि जब आप 310 वाली फ्रीक्वेंसी पे आओगे तब आप न्यूट्रलिटी पे आओगे, मतलब सॉरी 250 पे आओगे जब। तो 250 से नीचे तो वर्स्ट सिचुएशन है जिस भी लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ध्यान दो अपने ऊपर कि आप कहाँ वाइब्रेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। और आप सारी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हो, घूमते फिर रहे हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसको समझो तो सही।
अब आप में से जितने भी सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहीं ना कहीं आप सभी लोग 310 की वाइब्रेशन पे हैं। कोई बताना चाहेगा क्यों? चैट बॉक्स पे बता दीजिए। मैंने क्यों बोला कि आप सभी 310 की वाइब्रेशन पे कहीं ना कहीं हैं? कुछ पार्ट है उसका, कोई बताना? नहीं, ये तो है, यू आर हियर, दैट इज व्हाई आई सेड, बट ऐसा क्यों बोला मैंने? उसके पीछे का रीजन क्या है? चलो मैं बताती हूँ। आप आज इस सेशन में आए हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाह रहे हो। यू आर विलिंग टू चेंज, यस और नो? विलिंगनेस है आपके अंदर कहीं ना कहीं? क्योंकि जो लोग नहीं आए, दे आर नॉट विलिंग। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे ना, जो कुछ चाहते ही नहीं है लाइफ में करना, जैसी लाइफ चल रही है ठीक है, चलने दो, हमें नहीं बदलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इस वाली वाइब्रेशन का कोई ना कोई पार्ट है मौजूद। तो ये बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो कि आप कहीं ना कहीं 310 वाली वाइब्रेशन आपके अंदर अभी चल रही है, इस मोमेंट में है। क्योंकि आप लोग चाह रहे हो कि हमें कोई सोल्यूशन मिले, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में चेंज हो, विलिंगनेस है आपके अंदर। इतना काफी होता है लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग बहुत सुपर लकी हो कि आप लोग विलिंग हो अपनी लाइफ में एक बदलाव लाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, हम जो भी चीजें करेंगे अब 21 डेज तक। ये सेशन कैसे चलेगा मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 21 डेज का कमिटमेंट है मेरा। तो आज फर्स्ट डे हम इसको काउंट करेंगे। आज मैं आपको सारे बेसिक समझा रही हूँ कि ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे करेंगी। फिर कल से हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको कुछ ना कुछ डेली बताऊंगी कि आपको ये बोलना है, इस टाइम पे बोलना है, ये करना है। तो आपको वो चीजें बस फॉलो करनी है, ठीक है? और हर हफ्ते हम क्लास करेंगे जूम पर। तो जैसे आज एक क्लास होगी, फिर हम 7 डेज बाद एक क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट 7 डेज बाद, ऐसे हम 4 क्लासेस टोटल करेंगे, राइट? और इसी के बीच बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी ग्रुप में। आप छोटे छोटे चेंजेस को महसूस करके शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है, देखो अभी जैसे नीरू मैम ने शेयर करा, आप लोगों का मोटिवेशन कितना हाई हो गया होगा, है ना? क्योंकि हमारे मन को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ने की। तो जो भी लोग हैं वो अपने कॉन्शियसली ध्यान दें कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं डेली के। ये मत सोचना ये तो छोटी सी बात है, ये तो कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता। छोटे छोटे चेंजेस ही बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं। हमें अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, इग्नोर नहीं करना चीजों को। इग्नोरेंस अगेन लो फ्रीक्वेंसी है। अगर आप चीजों को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, इग्नोर तो तभी होगा ना जब एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का जस्ट ऑपोजिट है इग्नोरेंस। एक्सेप्टेंस है 350, इग्नोरेंस आएगा यहाँ पर नीचे। तो इसलिए कॉन्शियसली आपको ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर करने हैं। क्योंकि जो चीज हम यूनिवर्स में दे रहे हैं ना, वो ही मल्टीपल टाइम्स हमें लौट के मिल रही है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 2-3 रूल्स हैं जिस पे ये यूनिवर्स काम करता है। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। एक तो ये कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स, और इसमें क्या, लाइक में क्या है? आपके इमोशंस, फीलिंग्स। जैसे इमोशन, जैसी फीलिंग आपकी होगी, बस वही लाइफ में रिपीट मोड पे चलेगा। अभी भी आप चाहो तो अपना ऑडिट खुद कर सकते हो कि आज तक लाइफ में कैसा सोचा, कैसा फील किया, और लाइफ में क्या हमें रिपीट मोड पे वो चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। जब तक आप अपनी ये चेंज नहीं करोगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। कोई भी रेमेडी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, मंदिर के बाहर बैठे रहो, भगवान को मनाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ब्रह्मांड का लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स हमसे कहता है कि जिस भी फील में तुम हो, जिस भी इमोशन में तुम हो, मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम्स लौटा के वही देता रहूंगा। तो आज से सभी लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे कि आप अपने अपने इमोशंस को अपग्रेड करेंगे।
प्रॉमिस लिख के भेज दीजिए, यस मत लिखिए, प्रॉमिस लिखिए। जब आप मुझसे प्रॉमिस कर लोगे ना, फिर उस काम को करोगे आप, क्योंकि कभी भी कल नहीं आएगा, जो होगा अभी से ही होगा, है ना। तो प्रॉमिस करो कि हम अपने इमोशंस को बदल के ही रखेंगे, और उसको करके देखो, मैं गारंटी दे रही हूँ, 1 हफ्ते करके देख लो आप अपने इमोशंस को चेंज करके देखो। आपकी लाइफ में ना चेंज आए तो बता देना मुझे, है ना। तो आपको कहाँ रहना है, सबसे पहले तो आपको विलिंगनेस में रहना ही है। हर चीज के लिए आपको विलिंग रहना है कि हाँ, मैं चेंज करने को तैयार हूँ खुद को, आई एम विलिंग टू चेंज। एक वो विलिंगनेस वाली फीलिंग रखनी ही रखनी है। फिर दूसरा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या, आजकल सारी दुनिया हर चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही। सामने के सामने सब कुछ क्लियर है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना, मिस्टेक सबसे एक्सेप्ट नहीं करनी, है ना। अगर कोई गलती करी है, उसके लिए सॉरी नहीं बोलना, फील ही नहीं करना, सामने वाले को गिनवा देंगे। ब्लेम, कंप्लेन, यही सब चल रहा है, और यही सब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो सबसे पहले हमें ये वाली फ्रीक्वेंसीज को अपग्रेड करना है, उस वो हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट और हो जाएंगे। तो ये है डॉक्टर ह्यूलेन। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो पता ही होगा, बाकी किसी भी आप में से किसी को पता है डॉक्टर ह्यूलेन की स्टोरी? सेवियर सर को नहीं पता, ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो नए लोग जुड़े हैं उनको नहीं पता। तो डॉक्टर ह्यूलेन कौन थे? अभी कुछ साल पहले इनकी डेथ हुई है। तो ही वॉज अ लेजेंडरी साइकोथेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट बेस्ड इन हवाई, यूएसए, है ना। तो इनका काम क्या था, साइकोथेरेपिस्ट थे, तो ये भी वही साइकोलॉजिस्ट टाइप के ही हो गए, उस पर इनकी रिसर्च चलती थी, थेरेपीज देते थे। तो एक बार इनको क्या हुआ, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें इनको कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के पेशेंट्स का प्रोजेक्ट मिला कि तुम्हें इन्हें हैंडल करना है। एक वार्ड सौंपा गया, जो क्रिमिनली मेंटली पागल पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट के इनसेन पेशेंट्स, जो किस किस तरीके की मेंटालिटी के थे, रेपिस्ट, मर्डरर, जितने भी वायलेंस कोई कर सकता है उस लेवल का वायलेंस, उसी तरीके के क्रिमिनल्स थे। तो डॉक्टर ह्यूलेन ने कभी भी उस वार्ड में जाके नहीं देखा, मतलब वो उस हॉस्पिटल में रहे पर उस वार्ड में कभी भी नहीं गए। आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो कि ये वाले वार्ड्स थोड़े हॉस्पिटल से अलग ही होते हैं। तो ये कभी भी उनसे जाके नहीं मिले, कभी भी उनसे बात नहीं करी, कभी भी उनसे नहीं देखा, और उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को विद इन 15-16 मंथ्स सबको हील कर दिया, बिना मिले, बिना देखे, बिना बात किए। कैसे हील करा उन्होंने? उन्होंने हील किया विद द पावर ऑफ होपनोपोनो हीलिंग, ठीक है। तो आजकल बहुत कॉमन टर्म हो गया, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बट ये किस लेवल पे काम करता है वो मैं आपको अभी तक समझा रही थी, उसके पीछे की साइंस समझा रही थी अभी 1-1.5 घंटे से मैं आपको, है ना। तो और उसके बाद क्या हुआ, वो हॉस्पिटल 18 महीने बाद वो वार्ड कंप्लीटली क्लोज हो गया, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलन ने उस पूरे वार्ड के जितने भी क्रिमिनल मेंटल इंसेन पेशेंट्स थे उन सबको कंप्लीटली सही कर दिया था। पूरा हॉस्पिटल उनको बंद करना पड़ गया होता, वो पर्टिकुलर वार्ड उस चीज का। तो उन्होंने क्या किया, उनकी फाइल्स पढ़ी और उनकी फाइल्स पढ़ के हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया हर पेशेंट की। अब इन्होंने एक लॉ समझा कि जो मैंने आपको बताया, कौन सा लॉ है वो, ये वाला। अभी मैंने बताया था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। तो अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोलूं, वी अट्रैक्ट व्हाट वी फील और व्हाट वी आर। जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम हैं, हमें ब्रह्मांड से वही मिलता रहता है। यही मैंने बताया आपको। इन्होंने सोचा कि अगर ये पेशेंट्स मुझे मिले हैं तो ये भी मेरी ही क्रिएशन है। अब आप सोचेंगे कि कोई इंसान कैसे मर्डरर बना देगा, कैसे रेपिस्ट बना देगा? उसने नहीं बनाया, पर कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी वाइब्रेशंस में रहा है, कभी ना कभी कोई थॉट जनरेट हुआ होगा, उसकी एनर्जी क्रिएट हुई होगी, उसी की वजह से उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया।
जब इन्होंने ये समझ लिया कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये जो इतने सारे पेशेंट्स मैंने अट्रैक्ट किए हैं इनको मैं हील भी कर सकता हूँ, फिर उन्होंने क्या किया, जो लोग इतने क्रिमिनल माइंडसेट के हैं ऑब्वियसली उनके अंदर हाई लोएस्ट वाइब्रेशन होंगी, एग्री। उन्होंने क्या समझा, उनको ये लॉ पता था, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। उन्होंने बस क्या किया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। अब जैसे नीरू मैम आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है, वो यहाँ से बैठ के अपने बेटे के लिए हीलिंग कर रही थी, जरूरी थोड़ा है कि वो प्रेजेंट थी वहां पे, क्योंकि एनर्जी तो सोल लेवल पे काम कर रही है ना आपका, है ना, चाहे आप मिलो चाहे ना मिलो, एनर्जी का काम है, वो पहुंच जाएगी अपने आप जहाँ पे आप उसको, जहाँ पे आपका थॉट जनरेट हो गया और जहाँ पे आप मेंटली कनेक्ट हो गए वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर ह्यूलन ने, इन्होंने बस ये वाली अपर लेवल की जो वाइब्रेशंस हैं ये फ्रीक्वेंसीज देना स्टार्ट कर दिया उन पेशेंट्स को दूर बैठे बैठे। और क्योंकि वो हाईली क्रिमिनली माइंडसेट के थे और जितने भी पेशेंट्स थे उन्होंने लगातार उनको हील किया, लगातार क्लीनिंग करी, लगातार हीलिंग करी, और कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल का वार्ड ही क्लोज हो गया। तो क्या ये आपको मैजिक जैसा साउंड नहीं हो रहा? मैंने बहुत आराम आराम से बताया क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो इसको सुन के इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको लगता है कि एक किसी भी हम क्रिमिनल माइंडसेट के पेशेंट को कैसे हील कर सकते हैं उसको बिना देखे बिना मिले? इजंट इट मैजिकल? थम्स अप दिख रहा है मुझे आपका। बाकी सभी लोग सो रहे हो क्या? बोरिंग लग रहा है? तो मैं आपको ये बता रही हूँ इन दो स्टोरीज से कि आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। और आपकी वाइब्रेशन कैसे बनती है? आपकी फीलिंग से बनती है, आपके इमोशन से बनती है। तो आज से आपको बस ये प्रॉमिस करके सोना है, आई एम रेडी टू विलिंग, आई एम रेडी टू चेंज माई इमोशंस, आई एम विलिंग टू चेंज माई इमोशंस, आई एम रेडी टू अपग्रेड। ये खुद से प्रॉमिस करके, ये प्रॉमिस लेके सोना है आपको। जब आप अपने मन में विलिंगनेस वाली फ्रीक्वेंसी को सेट कर लोगे एक बार, तो ये मान के चलो कि नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज अपने आप ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हम लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ पहुंचते रहेंगे। अब एक एग्जांपल और देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप में से कोई ना कोई किसी ना किसी सेंट को, किसी ना किसी मेंटोर को, किसी ना किसी मॉन्क को फॉलो करते ही होगा, यस और नो? किसी ना किसी को सुनते ही होंगे ना आप? बताइए किस किस को सुनते हैं आप लोग? यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी से मुझे आंसर चाहिए इसका। किसी को सुनते हो तो नाम लिख दो, नहीं सुनते तो नो लिख दो। सदगुरु, गिरजा जी का आया है। बाकी सभी लोग बताइए प्लीज। नो गुरु। चारू जी कोई गुरु नहीं है, बट किसी ना किसी को सुनते हो, बीके शिवानी को सुनते हो, किसी को भी सुनते हो? रुचि, बीके शिवानी जी। रैना जी आप किसी को भी नहीं सुनते हो? किसी भी मेंटोर को, किसी भी monk, है ना, बीके शिवानी को ना? स्वामी सत्यानंद सरस्वती, वेरी नाइस। गीता ध्यान, श्री श्री जी, रविशंकर जी, वेरी नाइस। निराकारी, गौर गोपाल दास। बाकी सब भी बताएं प्लीज। देखो फिर मैं जो एग्जाम्पल दूंगी तभी तो रिलेट कर पाओगे ना आप, वरना रिलेट ही नहीं कर पाओगे। रुचित आप किसको सुनते हैं? मधु मैम, संजय जी, तमिल कोडी नाम से जो भी हैं, ईश्वर जी, डॉक्टर आशु, प्रीति, तृप्ति मैम, संजय जी, कम से कम आप प्लीज इनपुट तो दीजिए, वीडियोस ऑन नहीं है तो। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप जिसको भी सुनते हैं आप उनसे कभी मिले तो नहीं है, हो सकता है कोई एक आध इंसान मिला हो, आप लोग सारे तो नहीं मिले होंगे, बट
आप उनको सुन के आपको कैसी फीलिंग आती है? सच सच बताना, एक सिंगल वर्ड में बताओ, कैसा फील होता है आपको? मोटिवेटेड, पीस, हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो देखो, आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी चाहे गौर गोपाल दास जी को सुने, चाहे आप बीके शिवानी को सुने, श्री श्री रविशंकर को सुने, किसी भी गुरु को सुने, आप कब जाते हैं उन लोगों के पास? जब आप लाइफ में थक चुके होते हैं, आपको लाइफ में सिर्फ शांति चाहिए होती है। हमारे मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है कि मुझे इस वक्त सिर्फ शांति चाहिए। एग्री? है ना? तो क्योंकि शांति क्यों चाहिए? शांति मीन्स पीस। पीस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हम इसी को ही ढूंढते हैं, और हम इन लोगों को इसलिए ही सुनते हैं कि हमें लाइफ में शांति मिले। और उन लोगों का फेस देखते ही ना इतना पीसफुल लगता है कि आपको लगता है कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए, फिलहाल इनको सुन लो। क्यों आप इसलिए सुन रहे होते हो? क्योंकि आपको वहां से पीस मिल रही होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो नीचे भटकी हुई थी उसको एक हाईएस्ट वाइब्रेशन मिल जाती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, है ना? आई होप कि आप सभी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं यही बता रही हूँ कि आप इसको एक ही मिनट में चेक कर सकते हो, वाइब्रेशंस को। जैसे भी इंसान के पास आप बैठोगे उसके साथ आपको वैसी वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी विद इन मिनट्स, सिर्फ देखने से ही। क्योंकि हमारा जो ऑरा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप, मैं कुछ भी ना बोलूं, आप मेरी वाइब्रेशन सेंस कर सकते हो। किसी और की वाइब्रेशन आप फोटो से ही सेंस कर सकते हो। जब भी आप बीके शिवानी को सुनो चाहे मत सुनो, पर अगर आपने उनकी कई पिक्चर भी देख रखी है, पोस्टर भी देख लिया, तो भी बहुत पीसफुल लगता होगा देखकर। लोग अपने घर में अपने मेंटोर्स की, गुरु की फोटोज क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको देख के उनको शांति मिलती है, और शांति मिलती है तो उनकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है ना? तो यहाँ पे सब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना आप सभी लोग? तो बेसिकली ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ये आपकी लाइफ में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब जो भी आपकी करंट स्टेट है, जिस भी करंट स्टेट में आप लोग हैं, ये आपको आपकी डिजायर्ड स्टेट में ले जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हो ओपोनोपोनो एक छोटा सा ही वर्ड है सुनने में, बट हम जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत डीपर लेवल पे करते हैं इसको, है ना? तो वो आपको HPP मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, राइट? इट वर्क्स एज अ ब्रिज। और जब आप ये समझ गए हैं तो आप इस ब्रिज के लिए काम करेंगे। अब मैं, आप ये समझ लीजिए, आपकी करंट स्टेट से आपको डिजायर्ड स्टेट पे ले जाने का एक ब्रिज दे रही हूँ, जिसपे चलते चलते आप अपनी डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो आज का जो मुझे डिलीवर करना था आप लोगों को नॉलेज, वो यही था। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस जिस ग्रुप में आप हैं, वो उस ग्रुप में अपना 2-2 लाइन में फीडबैक जरूर दें। जो लोग नहीं ज्वाइन करते सेशंस को, उनको एक मोटिवेशन मिले कि ये सेशंस आप लोगों के लिए यूजफुल हैं या नहीं है। जेन्यून फीडबैक्स आप दीजिएगा, कुछ भी मुझे बनावटी नहीं चाहिए। क्योंकि चैट बॉक्स पे आप लिखोगे ये सब डिलीट हो जाएगा, यहाँ कोई देख नहीं पा रहा आपके अलावा। बट आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो बाकी लोग मोटिवेट होंगे, बाकी लोग भी सेशंस में आएंगे, उन लोगों की भी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, राइट? तो जैसा भी आपको फील हो रहा है इन चीजों को समझ के, अंडरस्टैंड करके, आप वो फीलिंग ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, राइट? तो अब कल से मैं व्हाट्सएप पे आपको डेली टास्क शेयर करती रहूंगी, और एक हम टाइम फिक्स कर लेंगे, उसी टाइम पे हम लोग सब हीलिंग अपने अपने जहाँ पे भी हम बैठे हैं वहां पे करेंगे। और एवरी सैटरडे, संडे या मंडे, जो भी हम टाइम फिक्स करेंगे, उस पे हम हीलिंग एक साथ किया करेंगे।